जुमे के वक्त आजाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम मेंढेला है। इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई और गांव के लोगों ने अपने असले के साथ इनके साथ मुकाबला किया। फायरिंग, जवाबी फायरिंग हुई जिसमें कुछ इनके लोग जख्मी हुए और आखिरकार ये वहां से भाग के वापस हिंदुस्तान की तरफ सरहद क्रॉस कर गए। मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तो रोना भी आ रहा है कि जनूबी वजीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शकई, आजम वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त टीटीपी के कब्जे में हैं। अमलन रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है टीटीपी का। नाज़रीन, पतलून उतारने की एनिवर्सरी आ रही है, 16 दिसंबर आ रहा है, जिस दिन बांग्लादेश में ये अपनी पतलूनें छोड़ आए थे। और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि अगर गली के गुंडे से भी कोई बंदा अपनी पतलून उतरवा आए ना तो 4 दिन वो अपने घर वालों के सामने भी शर्मिंदा रहता है। टीटीपी ने बोला कि या तो रिजाइन कर दो या आपको और आपके परिवार को चुन चुन के मारा जाएगा। अब यानी कि एक खून खराबे वाला रास्ता सामने है। चीमा साहब, इस वक्त टीटीपी वाले अब झंडे लगाकर अपने मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पे खुलेआम फिर रहे हैं इस वक्त सूबा सरहद के अंदर और उनके दफातर मौजूद है, बल्कि खुल खुला के वो जगह भी ले रहे हैं। जगह से मुराद है कि वो अपना पैसे भी लेते हैं। और इन सर्कमस्टांसेस में सार्क की बात करोगे आप? जितने इंजीनियर आते हैं वो चाइनीज आते हैं और जब आते हैं कुछ दिन के बाद उन्हें टपका दिया जाता है या वो खुद ही टपक जाते हैं, जो भी कहिए, तो उस वजह से काम रुक जाता है। कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए, ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए और ये इंतहाई अफसोसनाक। मतलब इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सके। तुम्हारी एग्जिस्टेंस का वाहिद मकसद ये था हमें भारत से बचाना, तुम नहीं बचा सके तो उसने मुल्क हमारा चोरी कर लिया। भारत ने हमारी शरग ले गया, वो हमसे जो वाहिद मकसद तुम्हारे क्याम का था वो खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और लैदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक 34 साल पुराने केस में पहले ही भारत में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और मोदी सरकार ने इसी केस में उनके खिलाफ सजा मौत का मुतालबा किया है। खबर यह है कि कल मीन बरोज जुमे के वक्त आजाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम मेंढेला है। इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई और गांव के लोगों ने अपने असले के साथ इनके साथ मुकाबला किया। फायरिंग, जवाबी फायरिंग हुई जिसमें कुछ इनके लोग जख्मी हुए और आखिरकार ये वहां से भाग के वापस हिंदुस्तान की तरफ सरहद क्रॉस कर गए। और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाकया हुआ है और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस, ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहां की कोई मिलिशिया है, वहां के कोई मुतहारिब ग्रुप है, कौन है ये लोग। ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे, ज्यादातर निकले, मठभीड़ हुई, असले के साथ इंटरेक्शन हुई। इनके शायद 2 लोग जो हिंदुस्तान से आए थे, उनके शायद 2 लोग जख्मी भी हुए, लेकिन वो जख्मियों समेत हिंदुस्तान के अंदर वापस जाने में कामयाब हो गए। अब बिशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लाकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो यह है कि यह मामला हुआ आजाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो जाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहां पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूंगा कि कंसर्न की बात है। नाज़रीन, पतलून उतारने की एनिवर्सरी आ रही है और इसको हम इस बार जरा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 16 दिसंबर आ रहा है, जिस दिन बांग्लादेश में ये अपनी पतलूनें छोड़ आए थे। और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि अगर गली के गुंडे से भी
कोई बंदा अपनी पतलून उतरवा आए ना तो 4 दिन वो अपने घर वालों के सामने भी शर्मिंदा रहता है। मैं आपको अपनी बताता हूँ फैमिली का, कि अगर हम कभी गली में किसी से मार खा आते ना गलती से, तो हमें तो यही कहा जाता था, मार खा आए हो, क्यों बुज़दिली दिखाई है। ताने मिलते थे, सर नहीं उठाया जाता था, मार खाना ऑप्शन ही नहीं था कि मार खा के आ जाओ किसी से। यार ये मार खा के आगे अपने इलाके के गुंडे से अपना मुल्क गंवा बैठे, एक दिन भी शर्म नहीं की। फिर 3-4 साल बाद मार्शल लॉ लगा दिया, एक और सिविलियन लीडर को लटका दिया, एक से लड़े आधा मुल्क गंवाए, दूसरे से लड़ाई की उसे लटका दिया, और बेशर्मी से 11 साल दोबारा हुकूमत की। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि यार अभी हम मार खा के आए हैं। यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस का वाहिद मकसद ये था हमें भारत से बचाना, तुम नहीं बचा सके तो उसने मुल्क हमारा चोरी कर लिया, भारत ने हमारी शरग ले गया वो हमसे। जो वाहिद मकसद तुम्हारे क्याम का था वो खत्म हो गया, तुम्हारी जरूरत ही खत्म हो गई पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है। अगर लोगों को ट्रेन कर दिया जाए ना, सिविलियन को, जो कि ज़ाहिर साइंसदान तो सिविलियन ही थे जिन्होंने बनाया है, हमें फौज की अब जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की पुलिस FBI लेवल की बना दी जाए और पाकिस्तान के एटमी हथियार सिविलियंस के हवाले कर दिए जाएं कि पुश कम्स टू शव वो इसको चला सकेंगे, फैसला करेंगे, जैसे CIA वगैरह करते हैं। ड्रोन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। यकीन माने पाकिस्तान को फौज की जरूरत नहीं है हकीकी मानों में, लेकिन ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि फौज रहे, सिर्फ इसमें रिफॉर्म हो, इनका इदारा एक दुरुस्त सिमत में चले, पाकिस्तान का मुहाफिज बने, मुहिब्बे वतन बने ये लोग। इनकी ट्रेनिंग में तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें इस्लाम के दायरे कार में रहते हुए ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। स्पाइंग के हवाले से कुरान की जो आयत है तजस्सुस के हवाले से, उसको सामने रख के कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सामने रख के इनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि ये पाकिस्तान के मफादात में काम करें। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपको प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमारे सीनों पर इसी तरह से बंदूकें रखी रखेंगे, ये हमें भूनते रहेंगे। कि जनूबी वजीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शकई, आजम वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त TTP के कब्जे में हैं अमलन। रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है TTP का। पुलिस 5 बजे के बाद घरों और बैरकों तक महदूद हो जाती है। फौज भी मौजूद है, मगर वो भी रात के अंधेरे में वाना और आसपास के इलाकों की फौजी छावनियों में रिट्रीट कर जाती है। अब मगरिब के बाद अंधेरा होते ही लोग घरों में मैसूर, और अगली सुबह 7-8 बजे इन्हें जब रोशनी होती है उस वक्त घर से निकलते हैं। गुज़िश्ता 3 महीनों में कम से कम 25 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। उसमें बताया जाता है कि ज्यादातर मुबैना तौर पर मुखबिर थे, पुलिस या फौजी और सरकारी एहलकार थे। ये इन दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। इन दहशतगर्दों में तोजी खेल एक सबसे बड़ा कबीला है जनूबी वजीरिस्तान का, उसका सरबराह मलिक जबील भी अपने इलाके कड़ीकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बना। जमीयत उलमा इस्लाम के कई लोग भी मारे जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस खबर पे रो रही है कि भारत के लगभग 20 से 25 जो सैनिक है वो पाकिस्तान में घुस गए और हमारी आर्मी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई। दोस्तों जब भी बात होती है भारत पाकिस्तान की, तब पाकिस्तानी सीधा कंपैरिजन पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी ISI और रॉ पे करती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 6 से 8 सालों में पाकिस्तानी आर्मी और ISI की धज्जियाँ उड़ी हैं, पाकिस्तानी अब इस कंपैरिजन करने से भी डरते हैं। दोस्तों जब से ये खबर आई है कि भारत के 20 से 25 जो सोल्जर हैं वो पाकिस्तान में घुस गए, वहाँ पे तस्वीरें उन्होंने ली और उसके बाद वो वहाँ से निकले, ये खबर सुन के पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान जो कि ये बात कहता है कि हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे, भारत जो है वो कुछ भी पाकिस्तान में नहीं कर सकता। पाकिस्तान के नाक के नीचे भारत की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में घुस जाती है और पाकिस्तान को पता तक नहीं चलता। जब वहाँ से भारत की आर्मी निकल जाती है तब पाकिस्तान जो है वो उसको उस आर्मी को पता चलता है और अब उस खबर को दबाने के लिए या फिर उस खबर को डैमेज करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ये कहा जाता है कि हमने भारत के सैनिकों को हमला किया और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए। लेकिन ऐसी कोई खबर है नहीं। अभी ये खबर कितनी ज़्यादा सच है अभी इस पर भी मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कर रही है तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। लेकिन भारत की तरफ से अभी ऐसा कोई मतलब ऑफिशियली बयान तो नहीं आया कि हमारी आर्मी जो है वो पाकिस्तान में घुसी है। लेकिन जिस तरीके
तरीके से कुछ दिनों से न्यूज इस प्रकार की आ रही हैं, ये दिखाता है कि भारत की आर्मी अब आतंकियों को मारने के लिए पाकिस्तान में भी घुस जा रही है। पहले पाकिस्तान ये आरोप लगाता था कि जहाँ पे भी पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, इसके पीछे भारत का हाथ है। तो पहले तो पाकिस्तान ऐसा आरोप लगाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के नाक के नीचे से पाकिस्तान में घुस जा रही है, वहाँ पे फोटो क्लिक कर रही है, सब कुछ कर रही है और चली भी आ रही है, और पाकिस्तान की आर्मी को पता तक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यूज़ से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।